नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दी आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग, एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप बिना कुछ पूछे सामने वाले के मन की बात समझ सकते हैं। यह है भाग 1, माइंड रीडिंग क्या है। क्या आपने कभी किसी को देखकर यह महसूस किया है कि वो कुछ छुपा रहा है, या फिर बिना कहे ही समझ लिया हो कि कोई दुखी है? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर माइंड रीडिंग की कला पहले से मौजूद है। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, यह एक गहरी समझ है। लोगों के इशारों को पढ़ने की, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की और उनकी भीतर छुपी भावनाओं को महसूस करने की। माइंड रीडिंग का पहला नियम है ध्यान से देखना और सुनना। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। पर एक माइंड रीडर हर शब्द, हर चुप्पी और हर मुस्कान में छिपा मतलब पहचानता है। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे लोगों की आंखें, उनके हाथ, उनकी आवाज और उनका व्यवहार आपको बताएंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। आइए इस रोचक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज आपके लिए खिड़की बन सकती है किसी के मन तक पहुंचने की। मिलते हैं भाग 2 में, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। स्वागत है आपका दी आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग की इस रोचक यात्रा में। आप सुन रहे हैं भाग 2, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना। शरीर हमारे मन का आईना होता है। जो बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते, वो हमारे शरीर के हाव भाव कह देते हैं, साफ, स्पष्ट और बिना किसी झूठ के। जब कोई इंसान नर्वस होता है तो वो क्या करता है? वो शायद अपने हाथ मरोड़ता है, पैर हिलाता है या फिर बार बार नजरें चुराता है। ये सब होते हैं नॉन वर्बल क्लूज, जो हमें बताते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। जब कोई इंसान नर्वस होता है तो वो क्या करता है? वो शायद अपने हाथ मरोड़ता है, पैर हिलाता है या फिर बार बार नजरें चुराता है। ये सब होते हैं नॉन वर्बल क्लूज, जो हमें बताते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। माइंड रीडर वही है जो इन सूक्ष्म संकेतों को देख लेता है और उसके पीछे छिपी भावनाओं की कहानी को समझ लेता है। आप इस कला को कैसे सीख सकते हैं? बहुत आसान है। जब भी किसी से बात करें, उसके शरीर की स्थिति, उसके चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों और उसके हाथों की हरकतों को ध्यान से देखें। धीरे धीरे आप पैटर्न पहचानने लगेंगे। तो दोस्तों, ये था बॉडी लैंग्वेज का जादू, जो आपको किसी के भी मन तक पहुंचाने में मदद करेगा। अगले भाग में हम एक और रोमांचक विषय सीखेंगे, माइक्रो एक्सप्रेशंस की ताकत, यानी वो झलक जो किसी की असली भावना को एक पल में उजागर कर देती है। मिलते हैं भाग 3 में। स्वागत है श्रोताओं, एक ऐसे भाग में जहां हम जानेंगे कि कैसे एक पलक झपकते ही कोई अपनी असली भावनाएं उजागर कर देता है। यह है भाग 3, माइक्रो एक्सप्रेशंस की ताकत। मानव चेहरा एक ऐसा कैनवस है जिस पर भावनाएं रंग बिखेरती हैं, कभी खुशी के, कभी गुस्से के, कभी डर के। लेकिन इनमें कुछ भाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए प्रकट होते हैं। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करता है तो उसका चेहरा अनजाने में वो सच्चा भाव दिखा देता है। जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो लेकिन पलकें सिकुड़ी हों, तो समझिए मुस्कुराहट नकली है। अगर बात करते वक्त अचानक चेहरा सिकुड़ जाए तो हो सकता है वो डर या गुस्सा हो, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा है। माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ना कोई जादू नहीं, ये एक स्किल है। इसे सीखने के लिए चाहिए 1. ध्यान, चेहरे पर एक पल की हरकत भी पकड़नी होगी। 2. प्रैक्टिस, रोज अलग अलग चेहरों को देखना। 3. अभ्यास, खुद आईने में अपनी भावनाओं को दर्शाना। याद रखिए, चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप उसे पढ़ना सीख जाए तो आप मन का दरवाजा खोल सकते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि किसी की आवाज, उसकी टोन और बोलने के तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं उसके मन की बात। मिलते हैं भाग 4 में, वॉइस और टोन का महत्व। नमस्कार दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दी आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग की एक बेहद दिलचस्प कड़ी में। यह है भाग 4, वॉइस और टोन का महत्व। हम जो भी बोलते हैं वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो हमारी भावनाएं होते हैं।
हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास या फिर हमारी घबराहट? सब छुपा होता है हमारी आवाज में। कभी गौर किया है? एक ही वाक्य, मैं ठीक हूं, अगर अलग अलग टोन में बोले जाए तो उसका मतलब ही बदल जाता है। धीरे, हकलाते हुए, मैं ठीक हूं, शायद वो सच नहीं कह रहा। तेज और तीखे स्वर में, शायद गुस्सा छुपा है अंदर। मुस्कुराकर और सहज आवाज में, वाकई में ठीक है। एक माइंड रीडर सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो उसके पीछे छुपा भाव सुनता है। इसमें काम आता है आवाज की पिच, ऊंची या नीची, स्पीड, तेज बोल रहा है या धीरे धीरे, रुकावट, क्या हिचकिचाहट है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, सिर्फ सुनिए नहीं, उसकी आवाज के एहसास को महसूस कीजिए। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इंट्यूशन और सहानुभूति यानी एम्पैथी बनती है माइंड रीडिंग की असली शक्ति। मिलते हैं भाग 5 में। सुनना, देखना, महसूस करना। पर क्या कभी आपने किसी को भीतर से जाना है? यही है भाग 5, सहानुभूति और इंट्यूशन की ताकत। किसी के मन को पढ़ने के लिए सिर्फ आंखें या कान ही नहीं चाहिए, चाहिए दिल। सहानुभूति यानी एम्पैथी, दूसरे की भावनाओं को महसूस करना। जब कोई दुखी हो और आप बिना पूछे समझ जाए, तो वो होती है सच्ची माइंड रीडिंग। एम्पैथी वो शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है, जो बताती है कि आप सिर्फ समझदार नहीं, संवेदनशील भी हैं। और फिर आता है इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान, वो आंतरिक आवाज जो कहती है कुछ गड़बड़ है, या यह इंसान भरोसे के लायक है। इंट्यूशन को तेज करने के लिए आपको चाहिए शांति, ध्यान और मेडिटेशन, अकेलापन, खुद को महसूस करने का समय, और सबसे जरूरी, विश्वास अपनी फीलिंग्स पर। तो अगली बार जब आपको कुछ अनकहा महसूस हो, उसे अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि वही है आपकी माइंड रीडिंग की शक्ति। अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे किसी के व्यवहार और आदतों का विश्लेषण करके हम उनके सोचने के तरीके को जान सकते हैं। मिलते हैं भाग 6 में। हम अक्सर कहते हैं आदतें इंसान का असली चेहरा होती है, और यही है इस अध्याय का सार। भाग 6, व्यवहार और आदतों का विश्लेषण। हर व्यक्ति के पास एक पैटर्न होता है, कैसे वो सोचता है, कैसे प्रतिक्रिया देता है, कैसे तनाव में आता है। अगर आप इन आदतों को समझ लें, तो आप उस व्यक्ति के दिमाग के भीतर झांक सकते हैं। कुछ उदाहरण देखें। कोई हमेशा देर से आता है, यह उसकी प्राथमिकताओं को दिखाता है। कोई बहस के वक्त चुप हो जाता है, इसका मतलब है वो टकराव से बचता है। बार बार मोबाइल देखना संकेत हो सकता है बेचैनी या असुरक्षा का। एक माइंड रीडर इन छोटी छोटी आदतों को डेटा की तरह इकट्ठा करता है और फिर उनसे बनाता है व्यक्ति का मानसिक नक्शा, और यही विश्लेषण उसे बनाता है लोगों के मन की परतों तक पहुंचने वाला विश्लेषक। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे एक झूठ, चाहे जितना भी छुपाया जाए, हमारे चेहरे, शब्दों और हरकतों से बाहर आ ही जाता है। मिलते हैं भाग 7 में, झूठ पकड़ना। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मुस्कुरा तो रहा है, पर उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं? यह है भाग 7, झूठ पकड़ना। झूठ बोलना इंसानों की सबसे पुरानी आदतों में से एक है, लेकिन कोई भी झूठ पूरी तरह छुप नहीं सकता। उसके कुछ संकेत जरूर छूट जाते हैं। चलिए जानते हैं झूठ पकड़ने के कुछ गुप्त संकेत। पहला, आंखें चुराना या बहुत ज्यादा पलकें झपकाना। दूसरा, हिचकिचाहट से बोलना, रुक रुक कर। तीसरा, नाक या चेहरा बार बार छूना। चौथा, जरूरत से ज्यादा डिटेल देना। पांचवा, मुस्कुराहट, लेकिन आंखों में कोई खुशी नहीं। एक अच्छा माइंड रीडर संकेतों को जोड़ता है, एक ही बात पर भरोसा नहीं करता। अगर बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही है और शब्द कुछ और, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो अगली बार कोई आपसे कुछ कहे, तो उसके शब्दों के पीछे छिपे सच को भी सुनने की कोशिश कीजिए। और अगले भाग में हम जानेंगे कैसे इन सभी स्किल्स को मिलाकर आप बन सकते हैं एक सच में कुशल माइंड रीडर।
मिलते हैं अंतिम भाग 8 में। तो श्रोताओं, आप पहुंच चुके हैं इस सफर की आखिरी मंजिल पर। भाग 8, एक पूर्ण माइंड रीडर बनना। आपने अब तक सीखा कैसे किसी के हाव भाव से उनके भीतर झांका जा सकता है, कैसे एक मुस्कान के पीछे छिपा दर्द पहचाना जा सकता है, और कैसे शब्दों से ज्यादा उनकी ध्वनि में सच्चाई होती है। लेकिन एक सच्चा माइंड रीडर बनने के लिए जरूरी है इन सभी कलाओं का संतुलन। माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, यह एक संवेदनशीलता है, एक समझदारी है, और सबसे बढ़कर करुणा है। एक माइंड रीडर दूसरों की भावनाओं को जज नहीं करता, वो उन्हें समझता है। झूठ को पकड़ता है पर सजा नहीं देता, सहानुभूति देता है। लोगों को बेहतर समझकर रिश्तों को और गहरा बनाता है। अब आप इस ज्ञान के साथ सशक्त हैं कि आप किसी की आंखों में देखकर, उनके चेहरे की हलचल को पढ़कर, उनकी आवाज की कंपन को सुनकर, उनके दिल की बात जान सकते हैं। अब समय है इस कला को सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में उतारने का। आज से हर बातचीत एक नया अभ्यास होगी, हर मुलाकात एक नई समझ। आप अब सिर्फ श्रोता नहीं, आप एक माइंड रीडर हैं। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। आपने दी आर्ट ऑफ माइंड रीडिंग को सुना, और अब ये कला आपकी हो चुकी है। शुभकामनाएं अपने भीतर के रीडर को जिंदा रखने के लिए। नमस्कार, और फिर मिलेंगे एक नई ऑडियो बुक यात्रा में।